हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में। तो 2023 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है और किन किन फील्ड में दिया गया है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग इसका बेसिक जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। तो प्रारंभ में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 फील्ड में, ठीक है। वो 5 फील्ड कौन कौन से थे? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और इसके बाद शांति, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 5 फील्ड में दिया जाता था। और 5 के बाद जो है 1968 में, ठीक है, 1968 में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना, अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया? तो 1968 में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद देखो, अब जो है ये 6 फील्ड में दिया जाता है। कितने? 6 फील्ड में। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और इसके बाद अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग ध्यान करके रखना कि जो ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं इनमें से जो 5 होते हैं, 5 5 जो हैं स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में जो है 5 दिए जाते हैं। और एक जो है शांति का नोबल, ये जो है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो ओस्लो में एक दिया जाता है, कौन सा? शांति वाला, ठीक है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखना। ओके, अगला पॉइंट है हमारा धनराशि। इसमें पैसे कितने दिए जाते हैं और पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। तो एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, यानी कि एक गोल्ड मेडल। इसके बाद में एक डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है। और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो इसकी बात होगी। और इस बार जो दिए गए हैं ना, 10 मिलियन नहीं, 10 मिलियन की जगह पे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए गए हैं, ठीक है, 2023 में। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसलिए याद रखना। तो यहाँ पर 2023 में हमारा पहला जो नोबेल प्राइज़ है वो भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में किन किन लोगों को मिला, सबसे पहले नाम देख लेते हैं। पहला था पियरे एगोस्टनी, फेरेंक क्रूज, एनी हुलियर। एक बार फिर से नाम पढ़ो, पियरे एगोस्टनी, फेरेंक क्रूज, एनी हुलियर, ठीक है। तो इनके देश कौन कौन से थे? तो पियरे एगोस्टनी ट्यूनीशिया से थे, और फेरेंक क्रूज हंगरी से हैं, और एनी हुलियर कहाँ से हैं? स्वीडन से हैं, ठीक है। तो आइए इनकी ट्रिक को देखते हैं। और ट्रिक को देखने से पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये किस खोज के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, प्रकाश की काफ़ी छोटी जो पल्स होती है ना, उसकी खोज के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या फिर अपनी एनर्जी बदलते रहते हैं, ठीक। तो इस चीज़ के लिए इनको दिया गया है। अब इनको याद करने की ट्रिक देखो। तो ट्रिक क्या है? प्रकाश ने प्यारे क्रूज का हुलिया बिगाड़ दिया, ठीक है। इस लाइन को अगर आप लोग याद करेंगे तो सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं। किस चीज़ के लिए दिया गया, किस खोज के लिए दिया गया, और किस किस वैज्ञानिक को दिया गया। तो प्रकाश से क्या हो जाएगा? प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स की खोज के लिए। और प्यारे से क्या हो जाएगा? पियरे एगोस्टनी। क्रूज से क्या हो जाएगा? फेरेंक क्रूज, ठीक है। और हुलिया से क्या हो जाएगा? एनी हुलियर, ठीक है। तीनों नाम याद हो गए। प्यारे से क्या होगा? पियरे एगोस्टनी। क्रूज से क्या होगा? फेरेंक क्रूज। हुलिया से क्या होगा? एनी हुलियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा रसायन विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में भी 3 लोगों को दिया गया है। इनके नाम क्या क्या थे? तो मोंगी बवेंडी, जो कि फ्रांस थे, और लुइस ब्रूस, जो अमेरिका से थे, और एलेक्सी एकीमो, ये रसिया से थे, ठीक है। ये 3 नाम। और इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, ठीक। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी, एलेक्सी ने ब्रश से बवंडर ला दिया। इसको याद में रखना, मतलब ध्यान में रखना, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एलेक्सी ने ब्रश से बवंडर ला दिया, एलेक्सी ने ब्रश से बवंडर ला दिया, 2-3 बार आप दिमाग में रिमाइंड करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो एलेक्सी से क्या होगा? एलेक्सी से हो जाएगा आपका एलेक्सी एकीमो, और ब्रुस से क्या हो जाएगा? लुइस ब्रूस, और बवंडर से क्या हो जाएगा? मोंगी बवेंडी, ठीक है। अगर ये लाइन याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। अगला है हमारा यहाँ पर चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन। तो चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया है। नंबर 1 क्या हो जाएंगे? कैटालिन कॉरिको, और दूसरा है ड्रू वेसमैन। क्या हो जाएगा? कैटालिन कॉरिको, जो कि हंगरी से हैं, और ड्रू वेसमैन, ये अमेरिका से हैं। तो इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो इनको जो है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित खोज के लिए दिया गया है, जो कि mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको याद रखना। तो इसकी ट्रिक छोटी सी है, आप कैसे भी याद कर सकते हो।
कैट मैन की वैक्सीन, यानी कि कोरोना से पहले जो वैक्सीन चलाई गई थी वो जानवरों और इंसानों के लिए बनाई गई थी। दिमाग में ये बात रखनी है, बस याद करने के तरीके के लिए, ठीक है। तो जानवरों से कैट याद रखना और मैन से मैन, ठीक है। तो कैट और मैन की वैक्सीन तैयार की गई थी, कैट और मैन की, बस कैट और मैन दिमाग में रखना तो बस हो जाएगा। कैट से क्या हो जाएगा तुम्हारा कैटलिन कारिको, और मैन से क्या हो जाएगा ड्रू बैसमैन, ठीक है, ड्रू बैसमैन। ओके, अगला है हमारा साहित्य यानी कि लिटरेचर, ठीक है। तो साहित्य में केवल एक लोग को दिया गया है, वो कौन है आपके जान फासे, ठीक है, जान फासे, ये नॉर्वे से हैं, ठीक। तो इनको याद करने की क्या ट्रिक है, देखो, साहित्य साहित्य पढ़ते हुए इंसान बुक्स में फंस जाता है, बस इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। साहित्य पढ़ते हुए इंसान बुक्स में फंस जाता है, तो साहित्य से क्या हो जाएगा साहित्य का, और फंस से क्या हो जाएगा जॉन फासे, फंस से क्या हो जाएगा जॉन फासे। जब भी हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको अगर बहुत ही अच्छे से यानी कि कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें खो जाते हैं। खोना मतलब फंस जाना, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रिमाइंड करके रखना है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा, अगला है शांति यानी कि पीस, ठीक है। तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, किसको मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान की हैं, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। तो इनको किस लिए दिया गया है, तो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के लिए दिया गया है, और ये अभी भी जेल में बंद है, ठीक है, काफ़ी समय से जेल में बंद है, और जेल में ही बंद रहती हैं, ठीक, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं किसके लिए, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न होता है उसके लिए ये आवाज़ उठाती हैं, ठीक। तो इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ईरान में महिलाओं की स्थिति नर्क जैसी है, कैसी है, दोबारा से फिर देखो, ईरान में महिलाओं की स्थिति नर्क जैसी है, ईरान में महिलाओं की स्थिति नर्क जैसी है, ठीक है। तो ईरान से क्या हो जाएगा, तो ईरान में दिया गया है, ठीक है, महिलाओं से क्या हो जाएगा, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के लिए दिया गया है। और नर्क से क्या होगा, यही तो तुम्हारा नाम है, नर्क से क्या हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी, नर्क से नरगिस, ठीक है, नर्क से नरगिस, एक जैसा साउंड है, ईजिली याद हो पाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी किसी एक व्यक्ति को दिया गया है, उनका नाम क्या है, क्लाउडिया गोल्डमैन, क्या है, क्लाउडिया गोल्डमैन, और ये अमेरिका से हैं, ठीक है। तो इनको किस लिए दिया गया है, तो श्रम बाजार में महिलाओं के शोध पर, श्रम बाजार में महिलाओं के शोध पर दिया गया है, ठीक। और इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में गोल्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हम नहीं, हम सब लोग जानते हैं, यानी कि हर व्यक्ति जानता है कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में गोल्ड की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में गोल्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था से हो जाएगा अर्थशास्त्र के फील्ड में, ठीक है। और गोल्ड से क्या हो जाएगा तुम्हारा क्लाउडिया गोल्डमैन, क्लाउडिया गोल्डमैन, देखो गोल्ड से ही संबंधित है ये नाम पूरा, ठीक। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, यानी कि भारत में कितने ऐसे व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। तो चिकित्सा में यानी कि मेडिसिन में पहले व्यक्ति कौन थे, तो हरगोविंद खुराना, इनको मिला था 1968 में, ठीक है, 1968 में, ईयर भी याद रखें ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है हमारा साहित्य। तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ये हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर, सबको पता होगा, 1913 में मिला था और गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यही हो जाएंगे, सबसे पहले इनको ही दिया गया था 1913 में, ठीक। इसके बाद है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले जो भारतीय थे कौन थे, वो थे सीवी रमन, ठीक है। सीवी रमन को इन्हें रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था 1930 में, ठीक है, 1930 में। अगला है अर्थशास्त्र में पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था, तो अमर्त्य सेन, 1998 में इनको दिया गया था, ठीक। अगला है शांति के क्षेत्र में पहले व्यक्ति कौन थे, तो मदर टेरेसा, ठीक है, इनको 1979 में मिला था। अगला पॉइंट देखो क्या है, ये तो व्यक्ति हो गए, उसके बाद में अगला पॉइंट देखो, 2023 में नोबेल प्राइज़ पाने वाले जो विजेता हैं उनको धनराशि कितनी मिल रही है, तो हमने पहले ही आपको बताया था 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, ठीक है, 11 मिलियन, यानी कि जो इससे पहले दिया जाता था वो 10 मिलियन दिया जाता था, ठीक है, इस बार 1 मिलियन बढ़ा के दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगला है भौतिक में 2 बार नोबेल प्राइज़ पाने वाले कौन है व्यक्ति, तो जॉन बार्डी, ठीक है, जॉन बार्डी। और अगला है 2 बार नोबेल प्राइज़ पाने वाली एकमात्र महिला, यानी कि एक ऐसी महिला जिसको 2 बार प्राइज़ मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज़, तो वो कौन है, मैडम क्यूरी, ठीक है।
इन्हें फिजिक्स में भी मिला एक बार और एक बार केमिस्ट्री में भी मिला। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है, ठीक हो। किनको? एकमात्र महिला है, वो कौन है? मैडम क्यूरी। अगला है रसायन में 2 बार नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। फ्रेडरिक सेंगर और वेरी शार्पलेस, ये 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? फ्रेडरिक सेंगर और वेरी शार्पलेस, ठीक। ये 2 व्यक्ति हैं, याद रखना। और फिजिक्स में कौन थे? तो फिजिक्स में जॉन बार्डी, और केमिस्ट्री में 2 लोग हैं, फ्रेडरिक सेंगर और वेरी शार्पलेस, ठीक। अगला है यहाँ पर सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र में कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई। इनको 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, मेरे ख्याल से 2014 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी भारत से हैं और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से हैं, ठीक। ओके, तो इतना रहा यहाँ पर नोबेल प्राइज़ से संबंधित चीज़ें। तो अब आगे देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं।